नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए सभी लोग। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम् काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए मान मोद में समता से भरपूर हुए। एक वर्ष तक एक तान स्थित निराहार उपवास किए। इसीलिए बस गौमटे से मुनि मम मन में आवास किए। गौमटेश के चरण में नत हूँ बारंबार। विद्यासागर सबो बने भव सागर कर पार। मुरी ऐश्वर्यकारी मानस में विराजमान एक राशि मनुष्य व्रतनाथ भगवान की जय हो। एक राशि देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय हो। साक्षात विराजमान देवाधिदेव गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो। चारे चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। ऋषि विशाल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की भगवान के महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव की जय हो। देखिए आप सभी लोग यहाँ पर भगवान का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम जब प्रभु की भक्ति करते हैं उनकी आराधना करते हैं तो इसका क्या फल मिलता है इसको आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी ने रत्नकंड साबकाचार में एक श्लोक के माध्यम से बड़ी गजब की महिमा बताई है कि हम इन पंच परमेश्वरी के चरणों में जब झुकते हैं इनकी पूजन आराधना करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। उच्चैर्गोत्तम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधिषु। हम जब इन पंच परमेश्वरी के चरणों में इनकी आराधना करते हैं तो इसके माध्यम से ही हमें यह उच्च कुल मिलता है। ओम। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। क्या आपको बताया जा रहा है उस बात पे ध्यान दें आप। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है। कहाँ से आए आप लोग। नांदेड़ से। अरे वाह बहुत दूर से आए हैं। तो यहाँ पर अब प्रभु की वाणी सुनने का गुरु की वाणी सुनने का कुछ आपको अवसर है। ध्यान से सुनो। रत्नकंड साहब का चार का स्वाध्याय किया है किसी ने किया है। ये श्लोक याद आ रहा है आपको है ना। इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं उसके प्रताप से ही हमें उच्च गोत्र मिला है उच्च कुल मिला है।
कि जैन कुल आपको कैसे मिला है। इससे पहले आपने जिस भी जन्म में आप रहे होंगे, जहाँ पर भी रहे होंगे, वहाँ पर आपने भगवान की भक्ति की है। उसके परिणाम स्वरूप ही जैन कुल मिला है, आपको उच्च कुल मिला है, उच्च गोत्र मिला है। नहीं तो बहुत सारे संसार में कितनी संख्या है आज वर्तमान में, लगभग 1 अरब 40 करोड़ 50 करोड़, डेढ़ अरब हो गई अब, है ना। 1 अरब 50 करोड़ की जनता हो गई होगी, यहाँ 1.5 अरब हो गया। इतनी जनता पूरे भारत में है। और इस भारत में जैनी कितने हैं? मुश्किल से कुल मिला के पूरे भारत में 40-50 लाख होंगे। तो ऐसे उच्च कुल जो होते हैं, वैसे उच्च कुलीन 4 प्रकार के वर्ण होते थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। तो इसमें 3 प्रकार के उच्च कुली माने जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। तो ये उच्च कुलों का मिलना बहुत कठिन होता है। बाकी पूरा संसार और पूरा विश्व में जितने भी पशु हैं, जितने भी त्रियंच हैं, जितने भी और अन्य मनुष्य हैं, सब उनको नीच कुल का ही दर्जा प्राप्त है, जो निम्न कार्य करने में लगे हुए हैं। तो ये उच्च कुल मिलना बहुत कठिन है। और ये कैसे मिलता है? भगवान की भक्ति करने से। कहते उच्चैर्गोत्तम प्रणते, इनके हम चरणों में जब नमस्कार करते हैं तो ऐसा सातिशय पुण्य बनता है कि हमें उच्च गोत्र प्राप्त हुआ है। और यदि किसी व्यक्ति को आज इस संसार में आप सबको वैभव प्राप्त हुआ है ना। कितने लोग वैभवशाली होते हैं? गांव में 100 घर होते हैं ना, तो 10-20 ही घर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे वैभव से भरे हुए होते हैं, है ना। किसी की 20 एकड़ खेती हो, 10 एकड़ भी हो, 50 एकड़ हो, 100-150 एकड़ हो, तो ऐसे कितने लोग मिलेंगे? नांदेड़ में तो खेती वाले कम है, व्यापार ज़्यादा है ना। नांदेड़ जिला है ना, बहुत बड़ा जिला है। और ना जाने नांदेड़ वालों का कैसा पुण्य रहा, हम लोग नांदेड़ आने वाले ही थे, सिरठ साहेबपुर तक पहुंच गए थे। और नांदेड़ वालों पर ना जाने कैसी कृपा थी। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की इस स्पेशल आशीर्वाद आचार्य भगवान ने सिरपुर में हम लोग को दिया था, पूज्य निरापस मुंशी वीर सागर जी महाराज सत्संग को, कि नांदेड़ जाना है। अब नांदेड़ वालों को ये सौभाग्य अभी नांदेड़ में तो प्राप्त नहीं हो पाया, किंतु आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि उन गुरु के चरणों में नमस्कार करने का, उनकी पूजन आराधना करने का अवसर आपको इधर कुंथलगिरी में प्राप्त हो रहा है। तो उनके चरणों में प्रणाम करने का भी और दान देने का भी। तो उच्चैर्गोत्तम प्रति भोगो दानात, वैभव हमें मिलता है, हम अच्छे रईस राजा बनते हैं, सब प्रकार की अनुकूलताएं बनती हैं, तो दान देने से बनती हैं, है ना। और उपासनात पूजा, इन भगवान की यदि हम पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमें भी, हमारा भी पूजा सत्कार होता है, हमें भी सम्मान मिलता है, हमारी भी जय जयकार होती है। और नीचे दिया, नीचे यहाँ पे और दूसरे पद में दिया एक शब्द, भक्ति सुंदर रूपम। इन भगवान की भक्ति करने से ही हमें अद्भुत सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, निरोगी शरीर मिला करता है। ऐसा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति। और यदि हम स्तवन करते हैं, किसी का भाव बन जाए, बहुत अच्छे से यहाँ पर विधान इत्यादि भी कर ले, है ना, तो और उससे कीर्ति पताका फैलती है उस व्यक्ति की जो भगवान की उपासना करता है, ऐसा। और देखो, कहते हैं शायद मल्लीनाथ भगवान के तीर्थ काल में मैना सुंदरी राजा श्रीपाल हुए हैं, आज से लाखों वर्ष हो गए। उस समय ये हुए हैं मल्लीनाथ भगवान के तीर्थंकर के काल में, किंतु उस मैना सुंदरी ने जो भगवान की भक्ति की, आज तक उसकी कीर्ति फैल रही है कि नहीं, है ना। जब भी श्री चक्रमंडल विधान होता है
तो किसको याद किया जाता है? राजा श्रीपाल मैना सुंदरी ने विधान किया था, भक्ति की थी लाखों वर्ष के बाद भी। तो ये भक्ति की महिमा होती है, ये हमें उच्च गोत्र भी इन भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हुआ है। जिसके पास वैभव है तो वो वैभव उसको भगवान की दान देने से हुआ है। तो जिसके पास है और जिसको चाहिए तो भी और कहीं से नहीं आएगा। कितना भी लक्ष्मी यंत्र रख लो, व्यापार यंत्र रख लो, लॉटरी सट्टा में आप पैसा लगा दो तो कुछ नहीं, ये क्षणिक है सब। यदि आपका साथी से पुण्य नहीं होगा तो इसमें बर्बादी होता है आदमी, और कुछ नहीं होता है। तो इन भगवान की भक्ति से जुड़ने का आप सभी पुरुषार्थ करेंगे आज। और एक गजब की बात मुझे याद आ रही है, देखो इस क्षेत्र को हम लोगों ने जब से स्पर्श किया है और यहाँ पर आए, आज चातुर्मास पूर्ण होने को जा रहा है। आज तीज है ना, तीज तिथि है, बस 10-12 ही दिन बचे हुए हैं, चातुर्मास पूर्ण होने को है। किंतु बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास एक कुंथलगिरी पर हम लोगों का हो रहा है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। कैसे ऐतिहासिक? क्या जितनी शांति और साधना इस चातुर्मास में यहाँ पे चल रही है। आज हम लोग आचार्य भगवान के चरणों में भी लगभग 10 साल रहे और आचार्य श्री के चरणों से अलग विहार करके उनके आशीर्वाद से आज 11वां साल चल रहा है, 12वां साल। ऐसा आनंद कहीं पर नहीं आया जो इस कुंथलगिरी में आ रहा है। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये क्षेत्र, जहाँ देखो वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। अभी देखो आप सामने इतना 18 फीट का ये बाहुबली भगवान की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, सामने मानसम के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसे चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन, मंद सुगंधित वायु यहाँ पे चल रही है। अब इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है बताइए। वो घुट रहे हैं लोग दिल्ली में, बम्बई में, बड़े बड़े शहरों में, चूहों के बिलों की भांति उन फ्लैटों में बड़े बड़े बने हुए हैं, 100-100 फीट 50-50 फीट ऊंचे टावर बने हुए हैं। उनमें चूहों के बिलों की भांति लोग रह रहे हैं और कूड़ा कचरा खा पी रहे हैं। और क्या है वहाँ पर, क्या शुद्ध मिलता है? चारों तरफ यहाँ गायें भैंसें घूम रही हैं, शुद्ध दूध है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध भोजन है। इससे बढ़ के सुख और क्या होता है? तो बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का है। और मुझे प्रसंग याद आ रहा है, अभी हम नीचे जो गुरुकुल के बच्चे हैं ना, उनको हम कुछ दिन से रामायण सुना रहे थे। और उस रामायण में मैंने एक प्रसंग को पढ़ा कि हम भगवान की भक्ति हम जब करते हैं ना तो साक्षात आपको देखने को मिलेगा कि क्या फल मिलता है। ये देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान का मुख्य जिनालय के अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने। आज से जब भी कहते मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में घटना घटी है, यहाँ पर इस चारों तरफ आप देख रहे हैं, आज तो सब गांव बस गए हैं और रोड बन गए हैं, हाईवे बन गए हैं। उस समय घनघोर जंगल था। ये दोहा पढ़िए आप, देखो लिखा है। इस स्थान का नाम क्या है? पढ़िए आप, निर्माण कांड में पढ़ते हैं, वंश स्थल बन के डिगे होए, पश्चिम दिशा कुंथल गिरी सोए, कुलभूषण देश भूषण नाम, तिनके चरणों करूं प्रणाम। ये दोनों राजकुमार देशभूषण और कुलभूषण जी थोड़ा सा निमित्त पा कर के इधर इस वन में ही आ गए और उन्होंने दोनों ने 20-22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के इस घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। और उसी समय उनका पूर्व भाव का कोई वैरी एक देव रहता है, वो इनके ऊपर उपसर्ग करने लगा और ये पूरा पर्वत हिलता था। आसपास जो नगर थे, गांव बसे थे, वहाँ के लोग भयभीत हुआ करते थे। ऐसे वातावरण बनता था कुछ दिनों से। तो सारे लोग क्या करते थे, दिन में यहाँ से रात में कहीं भाग जाते थे और कहीं और दूसरे गांव में आसपास के,
और दिन में आ जाते थे। तो ऐसे ही हुआ, एक बार राम लक्ष्मण सीता जी वनवास में भ्रमण करते 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 इस ओर ही आए, और जब उन्होंने देखा कि लोग क्यों भाग रहे हैं आसपास के गांवों से, ये नगर से, नगर का नाम लिखा है बंसस द्वितीय नाम का नगर था, बहुत बड़ा। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अगर क्या बात है, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा देखिए आप लोग नए नए आए हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये पर्वत कुछ दिनों से पूरा हिलता है, इस पे भयंकर आवाज़ें आती हैं, ऐसे लगता है कि पर्वत कहीं टूट करके गिर ना जाए। रात्रि में हम लोगों को बहुत भयंकर आवाज़ें आती हैं और हम लोग इसलिए रात्रि में यहाँ से चले जाते हैं दूर। तो राम लक्ष्मण जी ने सोचा कि देखो एक ऐसे लोग हैं बेचारे डरे हुए हैं और हमारी सूरवीरता क्या काम में आएगी, देखते हैं जाकर के इस पर्वत पे क्या हो रहा है। और यहाँ पर अब वो आते हैं, कैसे आए होंगे, ऐसे रास्ते तो उस समय थे नहीं, और कहते हैं पर्वत पर चढ़ कर के आए और यहाँ पर आकर के देखा कि दो नौ यौवन को प्राप्त हुए तरुण एकदम युवा अवस्था में दो मुनिराज ऐसे ध्यान मुद्रा में खड़े हुए हैं। देख करके मन प्रसन्न हो गया, दोनों मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हुए और उनकी पूजन आराधना की। क्यों सुना रहे हैं मुझे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम प्रसंग क्यों सुना रहे हैं? ये भगवान की भक्ति करने का फल हमें क्या प्राप्त होता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। किंतु जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे भावों से भरते हैं, तो हमारा सातिशय पुण्य कर्म शुभ कर्म आकर के हमारे बंध जाते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता है। उसका जब हमें फल मिलता है तब मालूम पड़ता है। अगर आपके विचार गलत हैं, आप गलत प्रवृत्ति में लगे हैं तो अशुभ कर्म बनेगा, और अच्छे कार्य करने में लगे हो तो शुभ कर्म बनेगा। इफेक्ट है बिल्कुल, ये आपको दिखाई नहीं देता, किंतु जब उसका फल दिखाई देता है तो समझ में आता है। कि ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि हमने किसी व्यक्ति ने ऐसे पुराण ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, किसी रानी ने मुनि महाराज की निंदा कर दी, उनके लिए गलत शब्द बोल दिए, कुछ भी कर दिया, तो तुरंत उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो ये होता है, इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है और ये साक्षात घटित घटना है। आचार्य पर रवि सेनाचार्य जी आचार्य महाराज ने आज 1200 पहले वो पद्म पुराण ग्रंथ लिखा है जैन रामायण, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो भगवान की भक्ति में आनंद से भर गए, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनकी पूजन आराधना की। ऐसे करके अब रात होने लगी। जैसे जैसे रात होने लगी तो देखते हैं भयंकर भयंकर गर्जना हो रही है, सिंह दहाड़ रहे हैं, वाघ दहाड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, सियार की आवाज़ आ रही है। और धीरे धीरे क्या देखते हैं कि मुनिराज के आसपास बड़े बड़े सर्प घूमने लगे। सर्प, गुहेरे, बिच्छू, अजगर जैसे बड़े बड़े मुनिराज के चारों आसपास आकर के उनसे निपटने लगे। कहते हैं राम लक्ष्मण जी ने अपने धनुष की नोक से उनको बार बार अलग कर रहे, दूर कर रहे, किंतु धीरे धीरे तो और देख रहे हैं कि चारों तरफ भूत पिशाच नाचने लगे और बड़े बड़ी आवाज़ें कर रहे हैं। भयंकर उपसर्ग उन मुनिराजों के ऊपर जब होने लगा, ये दृश्य उनसे देखा नहीं गया। कहते सीता जी तो बहुत घबराने लगी। तो राम लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को निकाला कि आखिर क्या है, कौन उपद्रव कर रहा है। और जैसे अपने धनुष बाण को तैयार किया, धनुष की टंकार लगाई, और कहते हैं वह जो देव था, देवों के पास तो अवधि ज्ञान होता है, वो देव समझ गया कि तो नारायण और बलभद्र हैं, इनके सामने अब अपनी चलने वाली नहीं है। तो अपनी सारी विक्रिया को लपेटा और भाग गया। उनकी धनुष की टंकार को सुन करके ही भाग गया। और कहते हैं बस राम लक्ष्मण सीता जी उन मुनिराज के चरणों में बैठे हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं उनकी। और कहते हैं महाराज का ध्यान ऐसा एकाग्र हुआ, शुक्र ध्यान उन्होंने लगाया और भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले देश भूषण जी, कुलभूषण जी भगवान की। जब केवल ज्ञान हो गया तो कहते हैं केवल ज्ञान होने के बाद
फिर साक्षात तीर्थंकर भगवान के चरणों में तो कोई नहीं पहुंच पाता है, समोषण की रचना हो जाती। किंतु वो ऐसे सौभाग्यशाली होंगे कि जब केवल ज्ञान हुआ होगा तो उसके पश्चात वो तो वहीं पे ही थे, कहीं किसी से आना थोड़ी है, तो उनके चरणों में बैठे हुए थे। तो और उन्होंने भगवान की फिर अनंत अवस्था की पूजन आराधना की होगी। देवी देवता तो बाद में आए होंगे। और चारों तरफ से फिर राजा महाराजा चतुर्थ निकाय के देव उपस्थित होते हैं और भगवान की पूजन आराधना करते हैं। पर इस पूजन आराधना का फल क्या और मिलता है वो तो लिखा है कि यहाँ पर ही मिला उनको। वर्तमान में भी सब राजा महाराजा देवी देवता आए, उन्होंने इन सब का बहुत सम्मान किया कि कैसे महान पुरुष हैं, कि ऐसे मुनिराजों का अवसर दूर किया, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। किंतु मैं आपको उस समय की बात बताना चाहता हूँ कि हमारा अच्छा किया हुआ कार्य हमें भविष्य में भी कैसा फल देता है। ऐसे उसका क्या फल मिलता है? कहते हैं कि जब रावण के साथ घनघोर युद्ध चल रहा था, उधर लक्ष्मण जी शक्ति से घायल हो गए, तो उस समय फिर राम सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो उनको एक बात याद आती है, उस समय जब राम लक्ष्मण दोनों यहाँ पर आए थे तो वहाँ पे जो देशभूषण जी कुलभूषण जी की गृहस्थ अवस्था के पिता थे, वो भी उस समय दीक्षा उन्होंने जब ये आ गए दोनों बच्चे तो ले ली होगी, और फिर मुनि मन करके तपस्या की और वो स्वर्ग में जाकर के गरुण इंद्र बने थे, गरुणेंद्र। तो वो भी यहाँ पर आए थे उस समय केवल ज्ञान की पूजा करने। उस समय उन्होंने कहा देखो आप दोनों ने हमारे इन दोनों पुत्रों को ऐसा इनका अवसर दूर किया है, इनकी सेवा वैयावृत्ति की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस प्रकार की वैयावृत्ति से। मांगो क्या मांगते हो? किसको बोला? गरुणेंद्र ने राम लक्ष्मण जी को। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो मुनिराज की सेवा करके कृतकृत हो गए, बस यही अवसर प्राप्त हो गया। किंतु गरुणेंद्र ने जब बहुत निवेदन किया तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर कभी आवश्यकता होगी तो हम आपको याद करेंगे। और उस समय गरुणेंद्र को याद किया और गरुणेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। और कहते हैं गरुणेंद्र ने तुरंत अवधि ज्ञान से जान करके कि देखो जिन्होंने हमारे पुत्रों का इतना बड़ा उपकार किया था उनके ऊपर अब संकट आया हुआ है। गरुणेंद्र ने तुरंत एक देव को भेजा और वहाँ पे वो देव आता है और राम को एक सिंह वाहिनी विद्या देते हैं और लक्ष्मण जी को गरुण वाहिनी विद्या देता है। और हजार हजार देव उसके परिवार, ऐसे पूरा परिवार के साथ विद्याएं देता है, जिन विद्याओं के माध्यम से राम जी को विद्या के माध्यम से दोनों तरफ दो सिंह लगे हुए हैं, एक सुंदर रथ भी दिया, यानी उस विद्या के माध्यम से बन गया। और रथ पर बैठ करके और लक्ष्मण जी गरुड़ के वाहन पर बैठ करके देवो पुनीत अस्त्र शस्त्र उनके पास आ गए। ऐसा अद्भुत फल प्राप्त हुआ। कहते और भी अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण कुंडल हार वगैरह अद्भुत वैभव उनके लिए प्राप्त हुआ। इस भगवान की भक्ति का फल प्राप्त हुआ, उन मुनिराज की भक्ति का फल प्राप्त हुआ। और कहते हैं फिर उन्हीं विद्याओं के माध्यम से उन्होंने रावण को परास्त किया, युद्ध में विजय प्राप्त की। ऐसा फल प्राप्त होता है। आपको आश्चर्य लगेगा, इन पुराण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इन भगवान की भक्ति का कैसा फल हमें प्राप्त हो सकता है, इसकी महिमा को समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति जहाँ से आए हुए हैं, नांदेड़ से आए हैं और भी सभी जगह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो भी अभी इस अभिषेक की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी वो पैंट बुस्टर्ड में बैठे हैं बहुत सारे लोग, और वो अभी कुछ जा रहे हैं, वो लोग सब पहनने के लिए जा रहे हैं। तो देखो ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, ये निरोगी शरीर आपके पास है। धोती दुपट्टा पहन करके आइए और साक्षात 12 वर्षों से जो एनर्जिस्ट है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भगवान बाहुबली स्वामी का आप अभी हमेशा चरणों का ही अभिषेक होता था, पूर्ण अभिषेक नहीं होता है। तो वो पूर्ण अभिषेक पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और जो मानुष सम में उतने 50 फीट ऊपर मुनीश्वरनाथ भगवान अक्षय से भरे हुए विराजमान हैं, उनकी भक्ति का अवसर आपके सामने है। उनका अभिषेक करने का, उनकी शांति धारा करने का, उनकी ऊर्जा को लेने का अवसर आपके सामने है। तो आप लोग अच्छे भावों को भर करके
आज जो भी सौभाग्यशाली व्यक्ति हों सौधरबिंद बन करके कुबेरबिंद बन करके भगवान की अभिषेक करेंगे। एक ही पात्र का चयन होगा। देखो अभिषेक भी वही प्रथम व्यक्ति करेगा जो पात्र बनेगा और शांति धारा का अवसर भी उसी को प्राप्त होगा। इस बात को सोच करके आप अपने भावों को बनाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय हो। देखिए भैया 9:20 हो चुके हैं। सभी लोग ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसिता परमादिदेवम त्वां स्वीय कल्मस गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदकै रविनयाभिमहाभिषेकम। हमारे दो परिवार सुरेश देवचंद गांधी जी पंढरपुर और ज्योति विकास मोह के नांदेड़ महाराष्ट्र, ये दोनों ही आज बाहुबली भगवान का प्रथम अभिषेक करेंगे और शांतिधारा भी करेंगे। चलिए हम मंत्र बोल रहे हैं, अभिषेक प्रारंभ करें। वहाँ मानस में भी प्रारंभ करेंगे जो वहाँ पे हैं उपस्थित हैं पुजारी जी जो भी हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र सर्जलें जिन्म विशेषयामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम वैरनीरहि क्षीरवारिधि रूप कहि स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जनयन् स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जनयन् स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जनयन् स्नपयामि ति स्वाहा। चलिए शांति धारा करेंगे। शांति धारा की झारी ले लीजिए। हम शांति धारा प्रारंभ कर रहे हैं। ये नांदेड़ वाला परिवार और पंढरपुर वाला परिवार प्रारंभ करेंगे। आज की शांति धारा का अवसर प्राप्त हो रहा है श्रीमान सुरेश देवचंद जी गांधी परिवार पंढरपुर जिला सोलापुर, श्री ज्योति विकास मोहा के नांदेड़ महाराष्ट्र, ये शांति धारा करेंगे। और आज का अभिषेक भी विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है श्रीमती शांतिबाई वेदिका जैन, अक्षम जैन, ऋतु वर्षा परिवार, श्री नाथुराम रेखा जैन, वामनी जैन, वसंतराव जिंदास बायको सह परिवार, विजय कचरू हल्टी के समस्त परिवार, अशोक प्रभाकर मसलकर जी अम्बड़ समस्त परिवार, सुरेश भोइटे, अभिषेक प्रभाकर, प्रथमेश राजेंद्र मसलकर, पृथ्वीराज कल्याण खड़े, ये सभी लोगों को आज की शांति धारा एवं अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम प्रारंभ करते हैं। चलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झ्वीं श्वीं ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां हाँ ओम नमो अरहं झम झ्वीं क्षीं हम सम झम बम ह्रायः सः छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां राम दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् अरस्य प्रमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् श्रद्धं श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु श्रद्धं स्वस्य परिस्थित वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम ऋषभादयः श्री वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञाः परम मंगल नाम देया सर्वेषां यामुत्तिच सिद्धिं तन्वन्तु सिद्धर्म कार्येषु यामुत्तिच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्वती शंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय
अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान विश्वकाल पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रत प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संगस्त सर्वेशा ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग विनाशनाय घातिकम शंकर अजराय अभवाय सर्वेशा मुनि संगानाम सर्वेशा क्षुल्लगणानाम सर्वेशा आरिका गणानाम सर्वेशा पर शांति कर्तॄणाम व्याधिम गिनन्तु व्याधिम गिनन्तु व्याधिम गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते पक्षिणास्य दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ताय नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्ध उपद्रव विनाशनाय और शांति कराय। ओम राम ह्रीम रोम रा अस्याउषा नमः सर्वेषां सर्वं शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामम। सभी जनता जो बैठी है वो छिन छिन बिंदु बोलेंगे सर्वेषां कामम रति कामम बदे कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचोरदुष्टभयम सर्वशिक्षिंगादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वादघातम प्रघातम च सत्सुरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुरोगम जोरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजाजगुमदजमारिम सर्वसस्यदान वृक्षदा गुण पत्र पुष्पदमारिम सर्वराष्ट्रीमारिम सर्वक्रूरवेत्राग्निडाग्निवयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मारिम सर्वेषां अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकतान् मंतन दृष्टिमुष्टि चक्षति दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीरनारस्य योगिनीकृत दोषान् सर्वाट्कुलीनागजनित पुष्पयानि सर्वस्थावर जंगम वृष्टि सर्पादिकृत दोषान् सर्वसिंहष्टापदादिकृत दोषान् परशत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण आदि दोषान् ओम नी सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजोवर सौरवीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर केट करवट मंटप पत्तन सुमानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखम दुष्लोकेशु व्याधिर्विसर्वजितम अभयम क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदितस्य शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधन सदा सन्तु सद्धर्म शिवलाभि आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्यौषा अनाहत विद्यैर्णोन्नतं रौंस शान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्दागे त्वास्तु नल्पं नीरं वीरं गरीरं नृपमुपने त्वातनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिस्फुरितुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं विदुरिक्तमुत्तमा शांतिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपानकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। चलिए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है, शांति धारा कर ली, वो बंद कर दें। बाकी सभी लोग क्रम क्रम से करते जाएं, एक एक करके यहाँ से आप उतरते जाएं, वो वहाँ पे करते जाएंगे। कुछ ना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते जाइए और क्रम से करते जाइए। आराम से शांति से करें। 12 बजे तक चलेगा अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। जो भी श्रावक नीचे हों, अभिषेक प्रारंभ हो गया है, जल्दी जल्दी अपना कलश बुक करा करके आ जाएं। छत्रत्रियं तव विभाति शशांक कांते मुच्चै स्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगिता परमेश्वरत्वम्। ओम निष्प्रातमंदे छत्रत्रियं स्थापयामि। चबा रहे ऊपर। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कल धौत कांतम उदय शशांक सुचि निर्जर वारी धारे
मुच्चैस्तटं सुरगिरिर्विशातिकौम्भम् ओम निष्प्रार्थनामन्दे चमरद्यं स्थापयामि। चलिए